हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एडुप्रोटेक पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है टॉप 25 माइस्कल इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर बिगनर। इट इज़ बेसिक लेवल ऑफ माइस्कल क्वेश्चन आंसरिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइस्कल, मतलब माइस्कल क्या है। ओके, MySQL is an open source relation database management system is called RDBMS. MySQL developed by Oracle Corporations. It is widely used for storing and managing structured data in various applications including web development, enterprise software and data analytics. Okay, अब देखो MySQL के की फीचर ऑफ द MySQL के की फीचर्स। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस, क्वेरी बेस सपोर्टेड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सो क्वेरी बेस। ओके, स्केलेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड रिप्लिकेशंस एंड क्लस्टरिंग। ओके, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि देखो रिलेशन डेटाबेस की फीचर क्या है। रिलेशन डेटाबेस होता है यूज टेबल, रो एंड कॉलम, ऑर्गेनाइज डेटा। एसक्यूएल बेस, एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो उसकी क्वेरी को सपोर्ट करता है फॉर द मैनेजिंग डेटा। स्केलेबिलिटी, वर्क विल फॉर स्मॉल टू लार्ज स्केल एप्लीकेशन, स्मॉल टू लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। हाई परफॉर्मेंस, ऑप्टिमाइज फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी इन डेटा रिट्रीवल। ओके, डेटा इंटीग्रिटी, सपोर्ट ट्रांजैक्शन में सपोर्ट होता है। एसिड कंप्लाइंस, एसिड प्रॉपर्टी, जो ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि MySQL का जो स्टोरेज इंजन होता है NoDB वो सपोर्ट करता है। एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सिक्योरिटी होती है इसमें, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड इनक्रिप्टेड फीचर्स होते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, मतलब OS इंडिपेंडेंट होता है कि विंडोज़ में भी रन होता है, लाइनक्स, मैक और अदर OS जो मल्टीपल OS होता है। रिप्लिकेशन एंड क्लस्टरिंग होता है। सपोर्ट मास्टर स्लेव एंड मास्टर, जो क्लस्टरिंग होते हैं जैसे मास्टर टू स्लेव, मास्टर टू मास्टर, जो हाई डेटाबेस को में हम यूज़ करते हैं जब हाई डेटाबेस होता है, मतलब लार्ज डेटाबेस होता है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, हाउ इज़ MySQL, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोलता है, हाउ इज़ MySQL डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटाबेस लाइक Oracle और SQL सर्वर। ठीक है, डिफरेंस क्यों है Oracle और SQL से। ठीक है, MySQL डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटाबेस लाइक Oracle एंड SQL सर्वर in several ways including licensing or architecture, feature and pricing. Here is a comparison होता है, मतलब उससे लाइसेंसिंग से होता है, आर्किटेक्चर से होता है, फीचर एंड प्राइसिंग, जो फीचर और प्राइसिंग होती है उससे कंपैरिजन होता है। MySQL क्या होता है, ओपन सोर्स है, GPL लाइसेंस को सपोर्ट करता है, फ्री टू यूज विथ पेड इंटरप्राइज सपोर्ट, फ्री टू यूज़ कर सकते हैं पेड इंटरप्राइज सपोर्ट के, और ये कमर्शियल के ज़्यादा यूज़ होता है, लाइसेंस पेड है इसका। SQL सर्वर प्रोबेबिलिटी बाय माइक्रोसॉफ्ट विथ फ्री एक्सप्रेस एंड पेड वर्जन, फ्री भी होता है माइक्रोसॉफ्ट का और पेड वर्जन भी होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस या स्केलेबिलिटी, ठीक है, अब परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका एक मतलब डिफरेंस क्या है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी, उसमें हम थोड़ा डिफरेंस पता कर सकते हैं। MySQL फास्ट फॉर रीड हैवी एप्लीकेशंस, फास्ट फॉर रीड हैवी एप्लीकेशन सपोर्टिंग रिप्लिकेशंस बट हैज़ लिमिटेशन इन हाई स्केल इंटरप्राइज वर्कलोड्स, मतलब फास्ट फॉर रीड हैवी एप्लीकेशन को रीड फास्ट होता है, सपोर्टिंग रिप्लिकेशन, बट हाई स्केल इंटरप्राइजेज में लिमिटेशंस होती है इसकी। ठीक है, MySQL। Oracle क्या है, ऑप्टिमाइज फॉर हाई परफॉर्मेंस ट्रांजैक्शन आइडिया ऑफ लार्ज इंटरप्राइजेस। हाई परफॉर्मेंस मतलब जैसे कि बैंकिंग हो गया, या आपका आप कह सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है, उसके यूज़ में Oracle ज़्यादातर सपोर्ट होता है। ठीक है,
एसक्यूएल सर्वर गुड फॉर एंटरप्राइज स्केल एप्लीकेशंस, इंटीग्रेट विल विथ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर होता है, या माइक्रोसॉफ्ट के जैसे डॉट नेट हो गया या सी साफ हो गया, उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ठीक है। माइस्क्यूएल के फीचर्स क्या हैं? माइस्क्यूएल क्या होता है, उसके फीचर क्या है? सिंपल एंड लाइट वेट होता है, सिंपल होता है, बहुत लाइट वेट होता है। सपोर्टेड स्टोरेज इंजन लाइक इनोडीबी एंड माइसम। इनोडीबी जो होती है एसिड कंप्लाइंस सपोर्ट करता है, और माइसम होता है लिमिटेड स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स एंड एडवांस एनालिटिक्स यूज होता है। ठीक है, लिमिटेशन स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर एंड एडवांस फीचर होता है। PL/SQL पार्टीशन होता है, RAC क्लस्टरिंग होती है, बेटर कंकरेंसी होती है, सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग में या फिर जो सिक्योर ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। बिल्ड ए मशीन लर्निंग, इसमें मशीन लर्निंग में AI कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, SQL सर्वर यूज TSQL इंस्टेंट ऑफ PL/SQL, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड BI टूल्स। ओके, ज़्यादातर मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो माइक्रोसॉफ्ट के से ही रिलेटेड है उसमें ज़्यादा यूज़ होता है। गुड इंडेक्सिंग और फुल टेक्स्ट सर्च, इसमें इंडेक्सिंग अच्छे से होती है और फुल टेक्स्ट सर्च अच्छे से होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म ओएस सपोर्ट, माइस्क्यूएल वर्क ऑन विंडोज, लाइनक्स और मैक, मतलब सारे OS में सपोर्ट करता है। ओके, ऑरिकल जो होता है मोस्टली यूनिक्स लाइनक्स बेस होता है, बट आल्सो ऑन विंडो में भी सपोर्ट होता है। ठीक है, SQL सर्वर प्राइमरी विंडो नाउ सपोर्टेड लाइनक्स, प्राइमरी विंडोज़ में होता है, बट अभी लाइनक्स में भी सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अब हो गया 4th यूज़ केसेस। माइस्क्यूएल बेस्ट फॉर द वेब एप्लीकेशंस। देखो माइस्क्यूएल यूज़ क्यों होता है? बेस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, स्टार्टअप, CMS प्लेटफॉर्म लाइक वर्डप्रेस, मैजेंटो जो भी है उनमें यूज़ होता है। ऑरिकल कहाँ होता है? आइडियल फॉर द लार्ज एंटरप्राइजेस। ठीक है, आइडियल ओवर द लार्ज एंटरप्राइजेस, बैंक एंड क्रिटिकल सिस्टम्स है। देखो एग्जांपल फॉर द बैंकिंग सिस्टम और क्रिटिकल सिस्टम होता है। ठीक है, SQL सर्वर कहाँ यूज होता है? क्रिएट फॉर कॉर्पोरेट एप्लीकेशन, जो कॉर्पोरेट के एप्लीकेशंस होते हैं उसमें जो विंडोज एनवायरमेंट्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके लिए होता है। विच वन ऑफ चूज, आप कौन सा चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वांट फ्री, ओपन सोर्स एंड ईजी टू यूज़ डेटाबेस, अगर आप ओपन सोर्स हैं और ईजी यूज़ करना चाहते हैं तो आप माइस्क्यूएल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू यूज़ हाई सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड एंटरप्राइज सपोर्ट, अगर आप हाई सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी एंड एंटरप्राइज सपोर्ट के लिए आप बनाना चाहते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें ऑरिकल आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप विंडोज़ हैवी इन्वायरमेंट में यूज़ करना चाहते हो तो SQL सर्वर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया माइस्क्यूएल का कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है हाउ इज माइस्क्यूएल डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटाबेस लाइक ऑरिकल और SQL सर्वर। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज इंजन इन माइस्क्यूएल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट स्टोरेज इंजन इन माइस्क्यूएल, जो डिफरेंट स्टोरेज इंजन होते हैं उसके माइस्क्यूएल के क्या है। ठीक है, माइस्क्यूएल सपोर्ट मल्टीपल स्टोरेज इंजन, ईच ऑप्टिमाइज फॉर डिफरेंट केस यूज, द मोस्ट कॉमनली यूज आर वन यूज्ड वंस आर, मतलब जो मोस्टली कॉमन। इनोडीबी डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी डेटाबेस में अगर टेबल क्रिएट करते हो तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन इनोडीबी हो जाता है। ठीक है, एसिड कंप्लाइंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब जो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड होता है उसको सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉरेन की को सपोर्ट करता है। रो लेवल लॉकिंग होता है, मतलब लेवल लॉकिंग बेटर कंकरेंसी होती है। क्रैश रिकवरी एंड ऑटो रिपेयर, अगर कोई क्रैक हो गया या कुछ प्रॉब्लम होगी डेटाबेस में, क्रैश हो गया तो उसको क्रैश रिकवरी कर सकता है, ऑटो रिपेयर। बेस्ट ऑफ OLTP, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेस। ठीक है, के लिए यूज़ हो सकता है, मतलब ट्रांजैक्शन, मतलब कि जैसे इसको मैं अलग ही एक वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा कि माइस्क्यूएल स्टोरेज इंजन को डीपली मैं इसका एक अलग ही वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पर बेस्ट ऑफ
OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, ठीक है। सिस्टम यूज़ केस, अब ये कहाँ पर यूज़ होता है? बैंकिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए हो सकता है, और एंटरप्राइज लेवल सिस्टम के लिए हो सकता है। उसके लिए आप बना सकते हो, यूज़ केस बना सकते हैं। अब MySM सेकेंड है, ओल्डर इंजन है, पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट होता था 5.7 से पहले या इस टाइम जो MySQL के वर्जन है, लेकिन अब InnoDB होता है। इसका जो फीचर्स है, फास्टर रीड ऑपरेशन देन InnoDB, ठीक है, फास्टर होता है InnoDB से रीड ऑपरेशन में करने के लिए, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन सपोर्ट नहीं करता है, टेबल लेवल लॉकिंग होती है, नो आइडिया फॉर हाई करेंसी, मतलब टेबल लेवल लॉकिंग हो सकती है, फुल टेक्स्ट सर्च इंजन को सपोर्ट करता है, और नो फॉरेन की कॉन्स्टेंस हो सकता है, ठीक है। अब यूज़ केस क्या बनता है इसका? रीड हैवी एप्लीकेशंस और सर्च इंजन। रीड हैवी एप्लीकेशन में यूज होता है, अगर जो हैवी एप्लीकेशन है अगर उसमें आपने टेबल में MyID में जैसे कि एरर लॉग्स होते हैं या जहाँ पर हम सिर्फ लॉग डेटा रखते हैं तो उसके लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। सर्च इंजन के लिए यूज़ होता है, सर्च इंजन मतलब फुल टेक्स्ट सर्च इंजन, जैसे कोई टैक्स है, लॉन्ग टैक्स है, उसमें उसको सर्च करना है। और लॉगिंग सिस्टम मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि लॉगिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मेमोरी, ठीक है। अब थर्ड है मेमोरी स्टोरेज इंजन। इसके फीचर क्या है? स्टोर डेटा इन रैम फॉर द अल्ट्रा फास्ट एक्सेस, स्टोर डेटा इन रैम फॉर अल्ट्रा फास्ट एक्सेस, ठीक है, ठीक है। रैम में इसका अपना स्टोर रखता है क्योंकि ये फास्ट प्रोसेसिंग के हीप, मतलब मेमोरी इज इक्वल टू हीप होता है, हीप कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। नो परसिस्टेंस, मतलब डेटा इज लॉस आफ्टर रीसेट, अगर आपने डेटा को मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। टेबल लेबल लॉकिंग होती है इसमें, बेस्ट फॉर टेम्परी टेबल एंड कैशिंग, मतलब आप इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जब टेम्परी टेबल या डेटा कैशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे लाइक यूज़ केसेस क्या है इसका? सेशन स्टोरेज, टेम्परी डेटा प्रोसेसिंग, और रियल टाइम, अगर रियल टाइम में कोई एनालिटिक्स करना है या रियल टाइम में कोई कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। CSV फीचर है एक, CSV भी एक स्टोरेज इंजन है। ये स्टोर डेटा इन CSV, मतलब CSV फॉर्मेट में स्टोर करता है। स्टोर डेटा इन CSV कॉमन सेपरेट वैल्यू होती है, फॉर्मेट है, ईजिली एक्सपोर्टेबल टू सेपरेट सीट, एक्सपोर्ट ईजी होता है, ठीक है, मतलब आप एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हो इसमें क्योंकि ये CSV फॉर्मेट में ही सेव करता है। नो इंडेक्सिंग, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, बट स्लो होता है लार्ज डेटा सेट्स के लिए, लार्ज डेटा के लिए सेट, इसका मतलब आई थिंक हम यूज नहीं कर सकते हैं। डेटा माइग्रेशन के लिए कर सकते हैं या हम सिंपल डेटा स्टोरेज फॉर एनालिस्ट के लिए कर सकते हैं, स्टोरेज फॉर एनालिस्ट के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज करते नहीं हैं। आर्काइव, आर्काइव क्या होता है? आर्काइव भी एक इंजन है, हाई कंप्रेस रीड ओनली स्टोरेज, ठीक है। तो हाई कंप्रेस एंड रीड ओनली स्टोरेज, नो इंडेक्सिंग होती है, स्लोअर क्वेरी होती है, एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग हिस्टोरिकल डेटा, एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यूज़ केस लॉगिंग है, ऑडिटिंग सिस्टम्स, लॉगिंग या ऑडिटिंग सिस्टम, डेटा वेयर हाउस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बैकहोल, एक बैकहोल भी है 6 नंबर, इसका फीचर है एक्ट इज ए डेटा सिंक एक्सेप्ट डेटा बट नॉट स्टोरिंग इट, ठीक है। यूज फॉर द रेप्लिकेशन सेटअप, यूज़ के डेटाबेस रेप्लिकेशन या लॉगिंग फ्रेमवर्क्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। हम लोग यूज़ नहीं करते हैं इसका, बट ये एक तरीके से MySQL के वो हैं, ठीक है। NDBP, क्लस्टर स्टोरेज इंजन, NDBP डिस्ट्रीब्यूट, इसके फीचर क्या है? हाई एबिलिटी स्टोरेज इंजन, सपोर्ट फॉर रियल टाइम डेटा एक्सेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट होता है हाई एबिलिटी स्टोरेज इंजन होता है, सपोर्ट फॉर द रियल टाइम डेटा एक्सेस, इसको कैसे कर सकते हैं? सपोर्ट दे रियल डेटा
रियल टाइम डेटा एक्सेस, ओके। यूज इन माइस्क्यूएल क्लस्टर सेटअप, ये जैसे क्लस्टर यूज़ करता है, मास्टर टू मास्टर, मास्टर टू स्लेव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ केस कहाँ होता है इसका? यूज़ केस होता है टेलीकॉम नेटवर्क, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूट, टेलीकॉम नेटवर्क में होता है, लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन में यूज होता है, ठीक है। विच वन आर यूज, अब कौन सा हमें यूज करना चाहिए? जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए इनोडीबी, मतलब हम जनरल पर्पस मतलब ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स या जो भी है उसके लिए इनोडीबी। रीड हैवी वर्कलोड के लिए माईएसएम, फास्ट टेम्परी डेटा के लिए मेमोरी, और लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए एनडीबी क्लस्टर हम यूज करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, डन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन माईस्क्यूएल। ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है कि डिफ़ॉल्ट स्टोरेज इंजन क्या होता है, इनोडीबी होता है। तो इनोडीबी अभी भी वही है, इनोडीबी स्टोरेज इंजन होता है। और डिफ़ॉल्ट क्यों होता है, मतलब हम इसका एक और इसको डीप में हम बोल सकते हैं, वाइज इनोडीबी डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्यों होता है? एसिड कंप्लाइंस होता है कि सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, रॉ लेवल लॉकिंग सिस्टम होता है, बेटर कंसर्नेंसी हैंडलिंग डैम आईएसएम, फॉरेन की सपोर्ट होता है, इंश्योर, ठीक है, क्रैश रिकवरी होता है, परफॉर्मेंस होती है, ऑप्टिमाइज द रीड राइट ऑपरेशन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज माईएसएम एंड हाउ इज द डिफरेंट फ्रॉम इनोडीबी, ये भी हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमने रिकवर कर लिया, लेकिन फिर भी ये एक क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल को भी कवर किया है। आप अगर कोई क्वेश्चन को आपको मतलब वो समझ में आया क्यों यूज़ हो रहा है, वो भी हमने इसमें रिकवर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें व्हाट इज़ ए माईएसएम, माईएसएम क्या है एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम इनोडीबी, ठीक है। माईएसएम इज एन ओल्डर स्टोरेज इंजन इन माइस्क्यूएल, ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट रीड ऑपरेशन, इट इज ए सिंपल and lightweight but lack transaction support and foreign की कौन सा, ठीक है, मतलब बहुत सा ट्रांजेक्शन और सब फॉरेन की तो सपोर्ट ही नहीं करता, बहुत लैक कर जाता है। व्हेन यूज द माईएसएम कहाँ यूज होता है? रीड हैवी एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे सर्च इंजन, एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा दैट डज नॉट रिक्वायर ट्रांजेक्शन और स्ट्रिक्ट इंटीग्रिटी, डेटा जहाँ पर ट्रांजैक्शन है। एप्लीकेशन नीडली फुल टेक्स्ट सर्च इंजन, एप्लीकेशन में जब फुल टेक्स्ट सर्च इंजन हम यूज करेंगे तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब माईएसएम इनोडीबी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, सिंपल सा माईएसएम फीचर क्या है, फीचर दिया है, माईएसएम दे दिया, इनोडीबी डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन सपोर्ट माईएसएम में नो, इनोडीबी में येस, एसिड कंप्लाइंट, ऐसी कंप्लेंट्स यूज़ करता है। फॉरेन की सपोर्ट माईएसएम में नहीं, इनोडीबी में यस। लॉकिंग मैकेनिज्म्स, टेबल लेबल लॉकिंग्स, रो लेबल लॉकिंग्स। परफॉर्मेंस, फास्टर रीड, स्लोअर राइट, बैलेंस रीड राइट ऑपरेशन, सॉरी, क्रैश रिकवरी, नो ऑटोमेटिक रिकवरी, माईएसएम में कोई ऑटोमेटिक, यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकवरी हो सकती है। डेटा इंटीग्रिटी, हाई रिस्क ऑफ करप्शन, हाई रिस्क होते हैं करप्शन के। इंश्योर डेटा करेंसी, मतलब इंश्योर कर सकता है। स्टोरेज, इसके 3 फाइल बनते हैं, .myid, .myim एंड .frm फाइल्स, ये 3 फाइल में स्टोर होता है। और जो इनोडीबी होता है, स्टोर डेटा इन टेबल स्पेसेस, स्टोर टेबल स्पेसेस में स्टोर होता है, ठीक है। व्हाट अब 6 क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ माईएसक्यूएल, ठीक है, मेन फीचर क्या है माईएसक्यूएल के, ठीक है। इसका आंसर है माईएसक्यूएल इज ए पावरफुल ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म होता है RDBMS, widely used in web development and enterprises applications. Here are its key feature. There are, इसको दियर, here या दियर हम बोल सकते हैं, की फीचर्स। पहला है ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म कहीं भी OS में आप यूज़ कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस स्केलेबिलिटी, मतलब हाई परफॉर्मेंस करता है, स्केलेबिलिटी हम ईजी कर सकते हैं।
मल्टीपल इस स्टोरेज इंजन सपोज करता है, जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। एसक्यूएल सपोर्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरी को सपोर्ट करता है। एसिड कंप्लायंस एंड ट्रांजैक्शन, जो कि इनोडीबी का फीचर है, वो सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी फीचर है। रेप्लिकेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी होती है। फुल टेक्स्ट सर्च इंजन, जो कि माइसम में होता है। इंडेक्सिंग हम सपोर्ट कर सकते हैं। बैकअप और रिकवरी के लिए यूज होता है। इंटीग्रेशन विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल, ईजी होता है प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जैसे PHP, पाइथन, अदर जो टेक्नोलॉजी है। क्लाउड एंड बिग डेटा कंपेटिबिलिटी, क्लाउड एंड बिग डेटा क्लाउड एंड बिग डेटा कंपेटिबिलिटी, क्लाउड एंड बिग डेटा को कैपेबल है, मतलब कि उसको कंपेटिबिलिटी क्लाउड और बिग डेटा को सपोर्ट करता है, ठीक है। 23 व्हाट इज द प्राइमरी की इन MySQL, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी की इन MySQL, ठीक है। क्या होता है व्हाट इज द प्राइमरी की इन MySQL? प्राइमरी की MySQL में क्या होता है? ए प्राइमरी की इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ए रो इन MySQL टेबल। इट इंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इज यूनिक एंड कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, ठीक है। मतलब ईच रिकॉर्ड एक यूनिक वैल्यू होती है और नल वैल्यू नहीं हो सकती है। की कैरेक्टरिस्टिकीज ऑफ प्राइमरी की, यूनिकनेस हो सकता है, ठीक है। नो टू रो कैन हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, मतलब दो रो की सेम प्राइमरी नहीं हो सकती है। नॉट नल, ए प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, नहीं हो सकता। सिंगल और कंपोजिट, सिंगल और कंपोजिट कैन बी ए सिंगल कॉलम और ए combinations ऑफ मल्टीपल कॉलम, ठीक है। इंडेक्स ऑटोमेटिकली हो सकता है, ठीक है। MySQL ऑटोमेटिकली क्रिएट ए इंडेक्स ऑन ए प्राइमरी की ऑन फास्ट लुकअप, ठीक है। वाई इज ए प्राइमरी की इंपॉर्टेंट? इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, स्पीड अप सच ऑपरेशन, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, प्रिवेंट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, ठीक है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हम नहीं कर सकते। व्हाट इज द फॉरेन की इन MySQL? ए फॉरेन की इन MySQL इज ए कॉलम और सेट ऑफ कॉलम मतलब सेट ऑफ कॉलम दैट stables a link between two table. It enforce referential integrity, ensure that the value of foreign key column match a primary key is another table, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ए टेबल है और एक बी टेबल है। जो ए टेबल की प्राइमरी की है वो बी टेबल में एज अ फॉरेन की हम यूज करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेन की, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फॉर बीइंग इंस्टेंट्स, स्टेबल्स रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप स्टेबलिश रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट टेबल इन ए रिलेशन डेटाबेस, कास्केडिंग एक्शन, सपोर्ट ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट रूल्स, ठीक है। मतलब होता है मोस्ट रेफरेंस ए प्राइमरी की, ए फॉरेन की इन ऑन टेबल रेफरेंस टू ए प्राइमरी की इज अनदर टेबल, ठीक है। वाई इज ए फॉरेन की इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई? प्रिविलेंस on hands record, ensure a record one table has a valid reference in another, ensure consistency between relation table, support cascading update on delete, ठीक है, वो भी हो सकता है। What is the difference between char and varchar in MySQL? अब भाई char और MySQL क्या होते हैं? The difference between char and varchar in MySQL in how they store in manage data, मतलब जो कॉलम होते हैं उनकी जो स्ट्रिंग की अगर हम कैर और वेरकर दो टाइप से हम लेंथ डिफाइन करते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसके फीचर हैं
स्टोर टाइप फिक्स लेंथ, वेरिएबल लेंथ होता है, लेंथ रेंज 0 to 255 करेक्टर होता है और इसका 0 to 6535 करेक्टर डिपेंडिंग ऑन रो साइज होता है। स्टोरेज स्पेस ऑलवेज टेक दैट डिफाइन स्पेस, दैट इज एग्जांपल ऑलवेज टेक 10 बाइट। अगर आपने ये कैर और डेट डिफाइन किया है, टेक ओनली रिक्वायर्ड स्पेस प्लस 1 और 2 बाइट लेंथ ऑफ स्टोरेज, ठीक है, उतना ही इसमें पता है। परफॉर्मेंस फास्टर फॉर फिक्स लेंथ डेटा बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्टोरेज, ये फास्टर होता है इस कंपेरिजन ऑफ साइलेंटली स्लोअर ड्यू टू डायनेमिक लेंथ कैलकुलेशन, डायनेमिक लेंथ कैलकुलेशन की वजह से स्लो होता है। ट्रेलिंग स्पेस पेड्स विच स्पेस अप टू डिफाइन लेंथ होता है, डज नॉट स्टोर ट्रेलिंग स्पेस होता है। बट यूज केस फिक्स लेंथ डेटा लाइक कंट्री कोड, मतलब फिक्स लेंथ की वजह से हम मतलब जिसकी लेंथ फिक्स होती है जैसे कंट्री कोड होते हैं या फ़ोन नंबर 10 फ़ोन नंबर हम यूज़ करते हैं 10 नंबर का, वो यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल लेंथ डेटा लाइक नेम एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें नेम तो कितने करेक्टर का भी हो सकता है, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है तो इसलिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू यू क्रिएट ए डेटाबेस माइस्क्यूएल, इसका यू कैन क्रिएट ए डेटाबेस इन माइस्क्यूएल यूजिंग द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, क्रिएट डेटाबेस नहीं, ठीक है, सिंपल है। हाउ डू यू क्रिएट ए टेबल इन माइस्क्यूएल, ठीक है। यू कैन क्रिएट ए टेबल इन माइस्क्यूएल यूजिंग द क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, ठीक है। आपने क्रिएट टेबल नेम कॉलम, हमने कॉलम ना दिया, उसका डेटा दे दिया, उसका कांस्टेंट दे दिया, कॉलम टू, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट टेबल यूजर, और उसके अंदर हम कितने भी कॉलम को हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप अवेलेबल इन माइस्क्यूएल, डेटा टाइप कितने होते हैं, ठीक है। माइस्क्यूएल प्रोवाइड वेरियस डेटा टाइप कैटेगराइज इनटू न्यूमेरिक, स्ट्रिंग एंड डेट टाइम टाइप्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, मीडियम इंट होता है, इंट इंटीजर होता है, बिंग होता है, डेसिमल, फ्लोट, डबल फ्लोट। ये क्या होता है, ये होता है यूज ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है कैर वेरकर, तो पहले ही डिफाइन कर दिया, टैक्स, टिन टैक्स, मीडियम टैक्स, लॉन्ग टर्म ब्लो, टिन ब्लो, मीडियम ब्लो, लॉन्ग ब्लो, इनम सेट, ये इसके हिसाब से ये कितना यूज़ कर सकता है ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब डेट टाइम, डेटा टाइम भी हम डिफाइन कर, डेट टाइम, टाइम स्पेंड टाइम, ये कैसे कैसे यूज हो रहा है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डू यू इंसर्ट डेटा इनटू ए माइस्क्यूएल टेबल, अब हाउ डू यू इंसर्ट माइस्क्यूएल टेबल, कैसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट डेटा इनटू माइस्क्यूएल टेबल यूज द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, देखो हमने कैसे करना है, इंसर्ट इनटू टेबल ने भी वैल्यू कर दिया, ठीक है। अब सिंगल रिकॉर्ड करना है तो ऐसे कर दिया, ठीक है। इसके आईडी जो बनी होगी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्रिएट बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू अपडेट डेटा इन माइस्क्यूएल टेबल, अब अपडेट कैसे करना है। टू अपडेट डेटा इन माइस्क्यूएल टेबल यूज द अपडेट स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ सेट केसेस, ठीक है। अब बेसिक सिंटेक्स क्या बनेगा, अपडेट टेबल सेट कॉलम का जो कॉलम को अपडेट करना है, वेयर कंडीशन, कोई भी वेयर कंडीशन आपको लगानी है जिसका, ठीक है। हाउ डू यू डिलीट डेटा फ्रॉम द माइस्क्यूएल टेबल, अब डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशंस। टू रिमूव डेटा फ्रॉम माइस्क्यूएल टेबल यूज द डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। डिलीट स्टेटमेंट से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट ऑल रिकॉर्ड, या डिलीट ऑल रिकॉर्ड कर दिया। डिलीट ऑल रो रिसेटिंग ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आपको पूरा ही डिलीट करना है तो ट्रंकेट फास्टर होता है और ये रोल बैक नहीं हो सकता है, लेकिन डिलीट में अगर हमने गलती से डिलीट कर दिया उसको हम रोल बैक कर सकते हैं, फिर ट्रंकेट में नहीं कर सकते हैं हम, इसलिए ट्रंकेट फास्ट होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट इन माइस्क्यूएल, ठीक है। डिलीट और ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। बोथ डिलीट एंड ट्रंकेट रिमूव डेटा फ्रॉम ए टेबल, दोनों डेटा, बट दे वर्क डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंस होता है उसमें। देखो डिलीट होता है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ट्रंकेट होता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। रो डिलीशन, डिलीट स्पेसिफाई रो बेस्ड ऑन वेयर, ठीक है। डिलीट जो होता है वो स्पेसिफाई रो के हिसाब से हम डिलीट कर सकते हैं, या वेयर कंडीशन हम लगा के डिलीट करते हैं। रिमूव ऑल रो फ्रॉम द टेबल, मतलब वेयर केसेस यस कैन डिलीट स्पेसिफाई रो हो सकता है, ठीक है। नो
और ट्रंकेट में क्या होता है, न्यू बॉल रो, ऑटो इंक्रीमेंट, नो रिटेन द कंटेनर, मतलब अगर आपने मान लो आपके टेबल में 10 रिकॉर्ड है, आपने 10वां रिकॉर्ड वो कर दिया, तो आपका नया इंसर्ट 11 से होगा, ठीक है। यस रीसेट द काउंटर ऑफ 0, और ट्रंकेट में फर्स्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। स्पीड स्लोअर होता है क्योंकि ये लॉग रखता है ईच ड्रॉप ऑफ द रोल बैक के लिए लॉग करता है। फास्टर डरनर्स लॉग फास्टर ही होगा क्योंकि वो लोग लॉग नहीं रखता है। रोल बैक, यस रोल बैक कर सकते हैं, ट्रंकेट में रोल बैक नहीं कर सकते। ट्रिगर कर सकते हैं, एक्टिविटी डिलीट ट्रिगर कर सकते हैं, इसमें ट्रिगर नहीं होता है। फॉरेन की कांस्टेंट कैन नॉट बी यूज विथ फॉरेन की कांस्टेंट, इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉरेन की चेक 0 करना पड़ेगा, तब वो ट्रंकेट करेगा, क्योंकि अगर रिलेशन है फॉरेन की, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट इन माइस्क्यूएल, ठीक है। बोथ ड्रॉप एंड डिलीट रिमूव डेटा बट दे हैव डिफरेंट पर्पस एंड इफेक्ट, ठीक है। ऑपरेशन टाइम, डीएमएल होता है डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज, डीडीएल होता है डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज। व्हाट इज टू डिलीट स्पेसिफाई रो फ्रॉम ए टेबल, कंप्लीटली रिमूव द टेबल और डेटाबेस। अब देखो ड्रॉप में क्या होता है, डिलीट में होता है सिर्फ डेटा होता है और स्पेसिफाई क्या होता है, कॉलम के हिसाब से, मतलब जो भी रो आपको डिलीट करना होता है। लेकिन ड्रॉप में क्या होता है, ड्रॉप में सब कुछ डिलीट हो सकता है, टेबल भी डिलीट हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर उसका डेटा सब डिलीट हुआ है, ठीक है। वेयर केस, अब इसमें वेयर केस है नो रिमूव इंटायर टेबल और डेटाबेस, ठीक है। टेबल स्ट्रक्चर, इसमें टेबल स्ट्रक्चर रहता है, इसमें कंप्लीटेड है। ऑटो इंक्रीमेंट नो रिटेन कंटेनर, ऑटो इंक्रीमेंट रीसेट होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें तो भाई पूरा ही हो जाए। स्पीड स्लोअर लॉक से, इसमें फास्टर होता है क्योंकि पूरा। रोल बैक, इसमें रोल बैक कर सकते हैं कौन। ट्रिगर एक्टिवेट डिलीट ट्रिगर डू नॉट एक्टिवेट। फॉरेन की वर्क ऑन द फॉरेन की कॉन्स्टेंट मे रिक्वायर्ड कास्केड टू द ड्रॉप फीचर टेबल, इसको कास्केडिंग फीचर को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। हाउ डू यू फेच ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम माइस्क्यूएल टेबल, ठीक है। टू रिट्राइव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम माइस्क्यूएल टेबल यूज द सेलेक्टेड स्टेटमेंट्स, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टार का मतलब क्या है, ऑल कॉलम, मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल, तो यूजर टेबल के जितने कॉलम हो गए सारे सिलेक्ट होके आ जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज ए क्वेरी इन माइस्क्यूएल, व्हाट इज ए क्वेरी इन माइस्क्यूएल, अब क्वेरी क्या है भाई। A query in MySQL is command used to interact with the database, is allow you to retrieve, insert, update or delete data as well as manage database structure, ठीक है। ये क्वेरी है, देखो जैसे डेटा रिट्राइव के लिए कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट के लिए कर रहे हैं, डेटा डिलीट केस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल के लिए लें, मॉडिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, मतलब कोई कॉलम को मॉडिफाई कर रहे हैं उसके लिए यूज़ कर रहा है डेटा, और ड्रॉप के लिए कर रहे हैं। इसका समरी क्या होगा, ए क्वेरी इज सिंपली ए कमांड दैट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। एक कमांड है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, कमांड्स है जो डेटाबेस को क्वेरी को इंटरेक्ट करती है। क्वेरी हेल्पिंग द रिट्राइव, इंसर्टिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग या मैनेजिंग, मतलब डेटा को मैनिपुलेट कर रहा है माइस्क्यूएल, ठीक है। व्हाट आर द माइस्क्यूएल कॉन्स्टेंट्स, अब ये क्या है भाई, अभी इसके बारे में नेक्स्ट का आंसर है। माइस्क्यूएल कॉन्स्टेंट्स आर रूल अप्लाई टू कॉलम इन द टेबल द इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, accuracy and reliability. They prevent invalid or inconsistent data from being stored in database, ठीक है। जैसे कि नेम होना चाहिए, नॉट नल नहीं होना, ठीक है। ईमेल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, बना दे, ये इसके क्या है, ठीक है। यूनिक कॉन्स्टेंट, जैसे ईमेल है यूनिक है, प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, यूनिक की कॉन्स्टेंट, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। फॉरेन की कॉन्स्टेंट, ये फॉरेन की हो गया, ठीक है। फॉरेन की यूजर टेबल का फॉरेन की हो गया, और ये चेक कॉन्स्टेंट, चेक प्राइस 0 से ऊपर होना चाहिए,
ठीक है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट स्टेटस वेर क्या, डिफ़ॉल्ट एक्टिव होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट जीरो होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट एक्टिव होना चाहिए। समरी है, इसके समरी है नॉट नल होना, यूनिक होना, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये इसके सम मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। व्हाट इज़ एन इंडेक्स इन माई स्क्यूएल। ठीक है, इसका मैंने एक टॉपिक भी बनाया है, चलो ठीक है, उसको मैं अभी मेंशन कर दूंगा यूट्यूब में ऊपर आइकन में, वो आपको दिख जाएगा। उस वीडियो की आप जाके माइस्क्यूएल इंडेक्सिंग के बारे में डीपली आप पढ़ सकते हैं। देखो अब व्हाट इज इंडेक्स। एन इंडेक्स इन माइस्क्यूएल इज ए परफॉर्म ऑप्टिमाइज फीचर दैट स्पीड अप डेटा रिट्राइवल। इट वर्क लाइक ए टेबल ऑफ कंटेंट in a book allowing MySQL to locate row quickly without scanning the entire table। ठीक है, why use indexing? फास्टर सेलेक्ट एरिया होती है, इम्प्रूवमेंट सर्च परफॉर्मेंस होता है, एफिशिएंट सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग होती है। बट डाउन साइड क्या है इसका, इसका एक डाउन साइड भी है। इंडेक्स आर टेकिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस एंड स्लो डाउन इंसर्टिंग अपडेट डिलीट के ऑपरेशन को स्लो करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस अपने पास रख के रखता है। तो जब यह इंसर्ट करता है तो वहाँ पर भी अपडेट करता है, जो एक्स्ट्रा अपने स्टोरेज उसने रखा है वहाँ पर भी वो अपडेट डिलीट और इंसर्ट करता है। ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ इंडेक्स, प्राइमरी, जो प्राइमरी इंडेक्स है, ठीक है। यूनिक इंडेक्स, नेम में हमने यूनिक इंडेक्स। नॉर्मल इंडेक्स हमने नॉर्मल नेम पर बना दिया, इंडेक्स हो गया। फुल टेक्स्ट इंजन, फुल टेक्स्ट सर्च इंजन यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, इसको हम मैच क्वेरी से हम यूज कर सकते हैं। कंपोजिट इंडेक्स, मल्टीपल कॉलम में कंपोजिट इंडेक्स लगता है। ठीक है, ठीक है। व्यू एंड रिमूविंग शो इंडेक्स फ्रॉम यूजर, ये आप शो कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉप कर सकते हो। वाई इज यूज इंडेक्स, इंडेक्स यूज क्यों हो जाता है ये काम। वेयर सर्च फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग लार्ज टेबल, व्हेन इंश्योरिंग यूनिकनेस, व्हेन परफॉर्मेंस फुल टेक्स्ट इंजन। ठीक है, अवॉर्डिंग इंडेक्स एवरी कॉलम, मतलब एवरी कॉलम में अवॉर्ड करना चाहिए, जहाँ मेन कंडीशन है वहीं पर आप, मतलब ऐसा नहीं कि एक टेबल में 20 कॉलम है, 20 कॉलम में आपने इंडेक्सिंग कर ली है। अवॉइड करना चाहिए इसको, जो कॉलम आपके सर्च में यूज हो रहा है उसी में आप इंडेक्सिंग लगाइए। और एज फॉर योर रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी की, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रो, यूनिक समरी हो सकता है, कितने होते प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्स, फुल टेक्स्ट, कंपोजिट इंडेक्स। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स इन माइस्क्यूएल। वही जो ऊपर बताया, कितने टाइप्स ऑफ इंडेक्स होते हैं। टाइप ऑफ इंडेक्स इन माइस्क्यूएल, ठीक है। टाइप ऑफ इंडेक्स इन माइस्क्यूएल, इंडेक्स इन माइस्क्यूएल इंप्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस टू मेक डेटा रिट्राइव फास्ट। बिलो आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स इन माइस्क्यूएल। प्राइमरी की इंडेक्स होता है, ये तो आपने पढ़ी लिया। प्राइमरी एंड ऑटोमेटिक इंडेक्स कॉलम डैट यूनिक आइडेंटिफायर ईच रो, ओनली वन प्राइमरी की अलाउ पर टेबल, इट कैन नॉट हैव ए नल वैल्यू। ठीक है, यूनिक, इंश्योर दैट ऑड वैल्यू ए कॉलम आर यूनिक, अनलाइक प्राइमरी की ए टेबल कैन हैव ए मल्टीपल यूनिक इंडेक्स, अलाउ नल वैल्यू बट ओनली वन इफ ए कॉलम इज नल। ठीक है, हाँ ठीक है। नॉर्मल इंडेक्स, जो कि इम्प्रूव द स्पीड ऑफ क्वेरी यूजिंग वेयर केसेस, कैन नॉट बी अप्लाइड ए मल्टीपल कॉलम, डज नॉट इन्फोर्स यूनिकनेस। ठीक है, फुल टेक्स्ट, यूज द फुल टेक्स्ट सर्च इंजन लार्ज टेक्स्ट फील्ड, जैसे वेयर टेक्स्ट अलॉन्ग द सपोर्ट नेचुरल लैंग्वेज सर्च एंड बूलियन सर्च, नॉट एप्लिक, ये इनोडीबी में एप्लीकेबल नहीं होता, एंड माइस्क्यूएल 6 से पहले का सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, इसमें हम मैच कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम,
टाइटल एंड कंटेंट, ठीक है, मैच करेंगे टाइटल और इंडेक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर फुल टेक्स्ट लगाया है टाइटल और कंटेंट में, ठीक है। कंपोजिट इंडेक्स, मल्टीपल कॉलम इंडेक्स, इंडेक्स मल्टीपल कॉलम टुगेदर फास्टर क्वेरी होता है, यूज व्हेन क्वेरी फिल्टर ऑफ मल्टीपल कॉलम। कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, देखो कंपोजिट इंडेक्स होता है जो एक टेबल के 2 कॉलम में हम एक साथ इंडेक्सिंग करते हैं, क्योंकि एक इंडेक्स नेम तो एक ही होता है बट वो कॉलम का सीक्वेंस, इसका एक एडवांटेज ये है कि आप जिस सीक्वेंस में इंडेक्सिंग यूज करी है उसी सीक्वेंस में आपको वेयर कंडीशन लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने सीक्वेंस नेम और नेम के बाद ईमेल किया है आप और वेयर कंडीशन में ईमेल पहले करो तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम होता है। स्पेटियल इंडेक्स जियोग्राफिक डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली जो अभी 5.7 है उसके लिए सपोर्ट होता है ये, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है कि वर्जन वाइज, क्योंकि ऐसा ये पहले ओल्डर वर्जन में नहीं आता था, लेटेस्ट वर्जन में आता है। क्लस्टर्ड इंडेक्स फॉर एनओडीबी ओनली, एनओडीबी टेबल ऑटोमेटिकली क्लस्टर डेटा बाय द प्राइमरी की, फास्टर टू रेंज क्वेरी ऑफ सॉर्टिंग, इफ नो प्राइमरी की एग्जिस्ट द फर्स्ट यूनिक कॉलम बिकम ऑफ द क्लस्टर इंडेक्सिंग, ठीक है। ये तो क्लस्टर इंडेक्सिंग हो गया एक तरीके से। कवरिंग इंडेक्स, इंडेक्स विथ ऑल रिक्वायर्ड कॉलम, ठीक है। कंपोजिट इंडेक्स स्टोरेज ऑल रिक्वायर्ड कॉलम इनसाइड इंडेक्स रिड्यूसिंग डिस्क रीड, ठीक है। समरी टेबल, अब हमने समरी टेबल कर दिया। प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफाई इज रो, यूनिक इंश्योर यूनिक वैल्यू ऑफ कॉलम, इंडेक्स स्पीड अप सच बट अलाउ डुप्लीकेट, ऑप्टिमाइज द फुल, optimize the text search, composes multiple column index combined show spatial use of geographic type, cluster automatic create into primary key, covering storage or required, ठीक है। what is the difference between unique and primary key constant, ठीक है। इसका क्या होगा, the both unique and primary key constant ensure uniqueness in MySQL but they have key different in functionality and uses. Feature, uniqueness, ensure all value are unique, ensure all value are unique, ठीक है। null value not allow ये आप number per table only one, multiple allow, auto indexing yes, cluster indexing ODB yes, separate indexing use or identify yes, unique identify each row. व्हाट इज़ द ऑटो इंक्रीमेंट इन माइस्क्वेल, अरे तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है यार, ऑटो इंक्रीमेंट इन माइस्क्वेल फीचर दैट ऑटोमेटिकली जनरेट अ यूनिक सिक्वेंशियल नंबर ऑफ कॉलम यूजुअली द प्राइमरी की, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट जनरल यूनिक आईडी है, डिफॉल्ट टाइप स्टार्ट 1 से होता है, डेटा टाइप इंटीजर इंट होता है, ओनली पर 1 एक ही टेबल में रिसेट कर सकते हैं अल्टर टेबल और ट्रंकेट करने के बाद। एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टी इन माइस्क्वेल, एसिड स्टैंडर्ड atomicity, consistency, isolation and durability. These properties ensure data integrity and reliability in MySQL transaction. InnoDB MySQL storage engine fully support acid property. Acid property क्या होता है यार, ऑटोमेटिकली होता है, uncertainty होता है, डेटा मूव फ्रॉम द वन वैल्यू स्टेट अंदर, आइसोलेशन होता है, ट्रांजेक्शन डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, ड्यूरेबिलिटी होती है, कमिटेड डेटा द परमानेंट इवन आफ्टर क्रैश, ठीक है। और नथिंग ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन इन सिंगल आउट वर्क, इफ़ एनी पार्ट फेल द होल ट्रांजेक्शन रोल बैक, एग्जाम्पल बैंक, मतलब देखो एग्जाम्पल बोर्ड डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ सकता है, अगर ये इंसर्ट होगा ठीक है, नहीं तो ये रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, एक ही बात है। आइसोलेशन होता है, ठीक है। आइसोलेशन मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन नॉट रन एट द सेम टाइम विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, माइस्क्वेल प्रोवाइड आइसोलेशन लेवल, मतलब अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उसको क्या करता है, सेम टाइम पर करता है और कोई इफेक्ट नहीं होता है उसे, ठीक है। Durability change are permitted once a transaction commit data permanently save even a system crash. MySQL ensure the right disk space, ठीक है, ये भी यूज हो सकता है। If the video help you, okay, तो 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चन हुए थे, 25, ठीक है। 25 मैंने कंप्लीट कर लिया है।
If the video helped you, don't forget to like, share and subscribe to EduProTech for the more tech tutorial. See you the next ones. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. तो दोस्तों वीडियो को जितना शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट कौन सा इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा ट्यूटोरियल या वीडियो, अगर आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो उसी कमेंट के अकॉर्डिंग लेके आऊँगा. ओके, थैंक यू, बाय बाय.